जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियो क्लास में आखेट और भोजन संग्रहण को अच्छे से समझा। आज हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में पढ़ने जा रहे हैं पशुचारण यानी पास्टोरलिज्म के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं भी पशुचारण किसे कहते हैं। तो देखिएगा, पशुओं को पालतू बनाकर उन्हें चराना, पालतू बनाया और फिर चराई का जो कार्य किया जाता है, इनको कहते हैं पशुचारण। ये पशुचारण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। एक नाम है चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन। हम इन दोनों को आज अच्छे से पढ़ेंगे और जब इन दोनों की प्रमुख बातों को आप पढ़ लेंगे तो लास्ट में आप ये जान पाएंगे भी चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन के अंदर क्या अंतर है। और इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम अच्छे से इनको तैयार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण है वो एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, जिसके अंतर्गत जो पशुपालक होता है, जो पशुपालन करता है, वो पशुपालक अपने भोजन, वस्त्र, औजार, यातायात आदि इन सब चीजों के लिए पशुओं के ऊपर ही डिपेंड था। इस पशुचारण के ऊपर ही डिपेंड था। अब बात आती है भी हम कहते किसे हैं चलवासी पशुचारण। तो इसके अर्थ की बात करें तो आप समझिएगा, पशुपालक चारे और पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है। नाम में स्पष्ट है चलवासी, जो चलता रहे। तो जब पशुपालक चारे के लिए, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करनी है, उनके लिए पानी की अच्छी व्यवस्था हो, तो इसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है पशुओं को चराने के लिए, और उसे ही कहा जाता है चलवासी पशुचारण। एक चीज आप और ये समझ लीजिएगा, यहां पर चलवासी पशुचारण है वो मौसमी प्रवास है, यानी सीजनल माइग्रेशन है, या इसे हम ऋतु प्रवास भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है भी जब मौसम चेंज होता है तो पशुपालक है वो काफी लंबी दूरियां तय करता है। जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो पशुपालक क्या करेगा, अपने पशुओं को समतल भाग से पहाड़ी भागों में लेकर चला जाएगा, और अगर सर्दियों का मौसम है तो पहाड़ी या पर्वतीय भागों से वापस उनको समतल भागों में लेकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार जगह चेंज करना वो मौसमी प्रवास कहलाता है। अगर हम इस बात को अपने भारतीय संदर्भ के अंतर्गत समझें तो भारत के अंदर जो हिमालय क्षेत्र है, जहां पर गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया, ये जो जाति के जो लोग होते हैं, ये अपने पशुओं को समतल भाग से पहाड़ी पर लेकर जाएंगे। कब? जब गर्मी का मौसम हो, और जब सर्दी का मौसम आ जाएगा तो पहाड़ियों से वापस समतल भूमि पर लेकर आ जाएंगे। किनकी बात हो रही है? भारत के अंदर हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जनजाति गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, भूटिया है, उनकी अगर हम बात करें, जो मौसमी प्रवास है वो करते हैं। अब बात आती है कि चलवासी पशुचारण में पशुओं का जो देखरेख है वो किस प्रकार से की जाती है। तो आप समझिएगा, प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत जो पशुपालक होते हैं वो नेचुरल रूप से पशुओं को पालते हैं। इसका मतलब हुआ भी यहां पर उन पशुओं की कोई विशेष देखभाल है वो नहीं की जाती है, यानी पशुओं के प्रजनन के सुधार के ऊपर कोई काम नहीं किया जाता, नस्ल सुधार के ऊपर कोई काम नहीं किया जाता, उनके स्वास्थ्य की देखभाल और उनका उपचार भी वो अच्छे तरीके से है, एक व्यवस्थित तरीके से है, वो नहीं किया जाता है। और अब हम समझते हैं
भी पशुओं के प्रकार भी मुख्यतः चलवासी पशुचारण में किस प्रकार के पशुओं का किसी क्षेत्र विशेष में पालन है वो किया जाता है। एक चीज तो क्लियर कर दूं, चलवासी पशुचारण है वो एक पुरानी दुनिया तक सीमित है और इसमें एक समय में विभिन्न पशु रखते हैं, यानी एक ही समय में कई प्रकार के पशु है वो एक जगह पर रखते हैं। ये जैसे उदाहरण करें, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का जो क्षेत्र है, अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, यहाँ गाय और बैल है ये ज्यादा पाले जाते हैं। इसी प्रकार सहारा मरुस्थल या थार मरुस्थल की बात करें तो वहां पर भेड़, बकरी और ऊंट है वो ज्यादा पाले जाते हैं। इसी प्रकार पहाड़ी पर्वतों की बात करें तो वहां पर याक और लामा है, उनका पालन अधिक किया जाता है। और बर्फीले इलाके यानी ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर रेंडियर है वो पाले जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, जो बर्फीला जो क्षेत्र है, टुंड्रा जो प्रदेश है, वहां एस्किमो जनजाति रहती है जो रेंडियर है वो पालती है। तो आप यहां इन उदाहरण से ये समझ सकते हो अच्छे से भी एक समय में अलग अलग प्रकार के पशु है वो अलग अलग क्षेत्र में रखे जाते हैं। तो ये चलवासी पशुचारण की परिभाषा हो गई, उनकी देखभाल किस प्रकार से की जाती है, वहां का पशुधन है वो किस प्रकार का है, इन बात को हमने समझा और साथ में मौसमी प्रवास क्या होता है, ऋतु प्रवास क्या है उसको भी जाना। अब हम बात करते हैं विश्व के अंदर चलवासी पशुचारण का कार्य मुख्यतः कहां पर किया जाता है। विश्व संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। आप देखिएगा यहां मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, 1, 2 और 3, और रेड कलर में कुछ लाइनें खींची हैं। आप गौर कीजिएगा और आपको विश्व के खाली मानचित्र के ऊपर इस प्रकार से भरना भी है और परीक्षा के लिए अभ्यास भी करना है, क्योंकि लोकेशन पूछी जा सकती है भी। चलवासी पशुचारण की जो प्रमुख क्षेत्र है उनको विश्व मानचित्र के ऊपर प्रदर्शित कीजिए। तो 3 क्षेत्र आपके सामने हैं। अब आप दिमाग ये लगाना है आपको भी इन क्षेत्रों को हम किस प्रकार से दिमाग में रखें, किस प्रकार से प्रदर्शित करें। तो चलवासी पशुचारण विश्व के 3 प्रमुख क्षेत्रों में मिलते हैं। नंबर 1 की बात करें तो आपको पता है ये एशिया महाद्वीप, इधर यूरोप महाद्वीप, दोनों को एक साथ बोलते हैं यूरेशिया। तो इस यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी साइड में, तो उत्तरी यूरेशिया जहां मैंने कहा एस्किमो और उनसे मिलती जुलती जो जनजातियां हैं वो वहां पर पाई जाती है, और अभी यहां बताया वो रेंडियर पालते हैं। तो ये हो गया उत्तरी यूरेशिया क्षेत्र एक। दूसरा बात करें तो आप यहां देखिए बिल्कुल अपनी जो कर्क रेखा है उसके आसपास का जो क्षेत्र है आप ये समझिएगा ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो इस अफ्रीका महाद्वीप का ये हो गया उत्तरी भाग और ये इधर है अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर फिर आगे ये अरब देश आ गए, फिर आगे बढ़े तो ये चाइना आ गया, ये मंगोलिया आ गया। तो आप इस प्रकार से समझिएगा यहां पर उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया और मध्य चीन, ये जो क्षेत्र है यहां पर भी चलवासी पशुचारण है वो किया जाता है। तीसरा क्षेत्र आता है ये है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का प्रदेश, जिसमें नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका का जो क्षेत्र है वो आ गया, या सहारा मरुस्थल की बात कर लें भी यहां पर अंगोला, जाम्बिया वाला जो क्षेत्र है यहीं पर सहारा मरुस्थल है। तो इस प्रकार से ध्यान रखें भी दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और यहां पर ये है एक मेडागास्कर द्वीप। तो यहां पर भी चलवासी पशुचारण है वो किया जाता है। एक बार पुनः कहूं आपको, विश्व मानचित्र के ऊपर चलवासी पशुचारण का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। नंबर 1 उत्तरी यूरेशिया, नंबर 2 उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप, मध्य चीन और मंगोलिया तक का क्षेत्र, इधर ये सहारा यानी दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका से
और मेडागास्कर द्वीप तक यहाँ पर चलवासी पशुचारण है वो किया जाता है। इसी प्रकार से हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम वाणिज्य पशुधन पालन के विश्व में कौन से क्षेत्र हैं उनको भी यहाँ मानचित्र पर अच्छे से कवर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले चलवासी दिमाग में रखिए, उसके बाद हम बिजनेस वाले जो पशुधन की बात करेंगे तब उसको आपको दिमाग में रखना है। अब चलवासी पशुचारण का एक बात और आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है, वो ये है कि संसार में यानी विश्व में चलवासी पशुचारकों की संख्या है वो घट रही है। इसके कोई दो कारण बताइए। तो दो कारण देखिएगा। नंबर एक है कि राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण होना। राजनीतिक सीमा यानी जो पॉलिटिकल रूप से किसी प्रदेश या देश की जो बाउंड्री है वो अधिरोपित कर दी गई है, निर्धारित कर दी गई है। अगर कोई भारत का बॉर्डर पर रहने वाला पशुचारक है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान में नहीं जा सकता, बशर्ते वहां पर चाहिए कितनी भी घास उसको दिखाई दे, नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बॉर्डर डिसाइड हो चुकी है। इसी प्रकार कई जगह स्टेटों में दिक्कत आती है। तो राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण होने से भी चलवासी पशुचारकों की संख्या है वो घटती जा रही है। और दूसरा जो आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि चारागाहों को नई बस्तियों में बदलना। जो पशुओं के चराने के लिए जो घास स्थल होते थे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जहां पर हम इजीली पशुओं को चरा सकते थे, या किसी गांव के आसपास जो उसको बोलते हैं जोड़ पायतान की जो भूमि यानी गोचर भूमि जो होती थी, उनका अतिक्रमण कर लिया गया है। वहां पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना दी गई है, मकान बना दिए गए हैं। तो पशुओं के चरने के लिए जगह ही नहीं बच रही, वो मैदान ही नहीं है जहां पर उनको चराया जा सके। सब जगह सब लोगों के खेत हैं, कोई बिना अनुमति के किसी के खेत में पशुओं को लेकर नहीं जा सकता। और पहली बात, बहुत से तो परमिशन भी नहीं देते, भी नहीं मेरे खेत में नहीं आने दूंगा। तो इन दो प्रमुख समस्याओं की वजह से विश्व के अंदर चलवासी पशुचारकों की संख्या है वो निरंतर घटती जा रही है। तो ये था चलवासी पशुचारण है वो क्या है और किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार के पशु पालते हैं, किन क्षेत्रों में ये मुख्यतः होता है, उनकी सारी बातें हमने यहाँ अच्छे से समझी। और आगे बढ़ते हैं और वाणिज्य पशुधन पालन के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वाणिज्य पशुधन पालन के ऊपर, जो कि चलवासी पशुचारण की तुलना में ये व्यापार पर आधारित एक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान कार्य है। जबकि हमने चलवासी पशुचारण में क्या समझा, हमने समझा भी वो एक प्राचीन जीवन निर्वाह क्रिया थी, जबकि ये तो बिजनेस पर आधारित है, ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, जिसमें धन भी अधिक लगता है। दूसरी बात, इसके अर्थ की बात करें तो वाणिज्य पशुधन पालन का जो काम है वो एक निश्चित स्थान पर किया जाता है, एक निश्चित स्थान पर और विशाल क्षेत्र में फार्म बनाकर, यानी बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं। तो एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म के अंदर ये कार्य किया जाता है और इसमें पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था है वो उसी स्थान पर की जाती है। जबकि चलवासी पशुचारण में तो पशुपालक चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है, जबकि यहाँ पर तो उन पशुओं को उसी स्थान पर सारी व्यवस्थाएं हैं वो मिलती है। और इसमें पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है, यानी उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा जाता है। टाइम टू टाइम उनका डॉक्टर से, पशु चिकित्सक जो होते हैं उनको दिखाया जाता है कोई समस्या तो नहीं है, और नस्ल सुधार के ऊपर विशेष कार्य है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। जबकि ऐसा कार्य चलवासी पशुचारण में नहीं था। हमने कहा चलवासी पशुचारण में तो कोई विशेष देखभाल ही नहीं की जाती, उनकी नस्ल सुधार है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल का कोई विशेष ध्यान है वो वहां पर नहीं रखा जाता था। जबकि वाणिज्य में इन चीजों का ध्यान है वो मुख्यतः रखा जाता है।
और उसके बाद हम बात करें भी वाणिज्यिक पशु चारण की बात करें तो इसमें विशेष पशुओं को ही पाला जाता है, जबकि चलवासी में हमने ये कहा था भी किसी एक स्थान पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। इसमें विशेष पशुओं को ही पाला जाता है, और कौन से, जो उस क्षेत्र के लिए अधिक अनुकूल है, यानी क्षेत्र विशेष के आधार पर विशेष पशुओं को इसके अंतर्गत पाला जाता है। प्रमुख पशुओं की बात करें तो वो गाय बैल हो सकती है, भेड़ हो सकता है, बकरी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है। तो विशेष पशु का पालन है जो यहाँ इसमें किया जाता है। और इन पशुओं से प्राप्त चाहे मांस है, चाहे खाल है उनकी, चाहे ऊन है, उनको वैज्ञानिक ढंग से संसाधित करके डिब्बा बंद करके विश्व बाजार के अंदर बेचा जाता है और अधिक लाभ कमाया जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा किया जाता है तो लाभ भी ज़्यादा कमाने के चांसेस हैं वो इसके अंतर्गत रहते हैं। अब बात करें विश्व मानचित्र के ऊपर वाणिज्यिक पशुधन पालन के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। आपने पहले देखा ये रेड कलर के अंदर जो 3 क्षेत्र मैंने दिखाए थे, ये तीनों चलवासी पशुचारण के हैं। अब आप देखिएगा ब्लैक कलर जो लाइनें खींचकर जो शो किए हैं, ये है वाणिज्यिक पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें आप देख सकते हो एक तो पश्चिमी अमेरिका का जो क्षेत्र है वो हो गया, दूसरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर बात करें तो अर्जेंटीना हो गया, उराग्वे, पराग्वे और कुछ ब्राजील का जो क्षेत्र है, यहाँ पर वाणिज्यिक पशुपालन है वो अधिक किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाता है, न्यूजीलैंड के अंतर्गत किया जाता है। तो पश्चिमी अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उराग्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये 4 प्रमुख क्षेत्र है जहां पर वाणिज्यिक पशुधन पालन है वो किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज आप इन चीजों को अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। यानी पहले तो आपको पशुधन यानी पशुचारण क्या है उसकी परिभाषा, चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषताएं, उसके बाद वाणिज्यिक पशुधन पालन की प्रमुख विशेषताएं, उनसे जुड़ी हुई बातों का आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। और फिर इन दोनों को तुलनात्मक रूप से दिमाग में रखना है कि चलवासी पशुचारण में क्या होता है और वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर्गत क्या होता है। तो अगर आप इनको समझकर फिर इनको अंतर के रूप में अगर आप लिखोगे तो आपके लंबे टाइम तक ये चीज है वो याद रहेगी। और मैंने आपको पहले के वीडियो सेशन में भी आपको कहा हर चैप्टर के नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं। तो सिद्धि विनायक संग्रिया के नाम पर टेलीग्राम चैनल है। जिन बच्चों के पास टेलीग्राम नहीं है मैं उनको सलाह दूंगा भी आप प्ले स्टोर, गूगल स्टोर से आप पहले टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें और ज्वाइन, उसके बाद सिद्धि विनायक संग्रिया उसके अंदर डाल दें सर्च के अंदर और उसके बाद ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पर आपको 12वीं बोर्ड क्लासेस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल है वो एक जगह मिल जाएगा। और बोर्ड परीक्षा की ही नहीं, आप भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं और अपने नॉलेज को बढ़ाने की जो सारी सामग्रियाँ हैं वो वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से जुड़े रहिए, आनंद उठाते रहिएगा और स्क्रीनशॉट है वो भी आप ले लीजिएगा। और अगले सेशन में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।